हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैं आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पर जब हम केस कंसिडर करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल कैन बी डिटरमाइंड इन टू कंडीशंस। तो फर्स्टली जो हमें कंडीशंस लेनी है दैट विल बी एक्सियल पोजीशन। आइए देखते हैं एक्सियल पोजीशन क्या होती है। द लाइन पासिंग थ्रू द टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे डाइपोल। अब देखिए जो लाइन पास हो रही है इन दो चार्जेस से उसे क्या कहा जाएगा, एक्सियल लाइन। इफ अ पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड इज टेकन ऑन द एक्सियल लाइन। अगर हम पॉइंट जो कंसिडर करेंगे, जिस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो किस में लिया हुआ है, मैंने एक्सियल लाइन में लिया हुआ है। तो उस पॉइंट को कहा जाएगा, उस पोजीशन को कहा जाएगा एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। तो आइए हम लेट करते हैं यहाँ पर ए बी। अब ए बी देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें कंस्टिट्यूट कर रहे हैं चार्जेस दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस। दीज आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l। देखिए यहाँ पर ये जो डाइपोल है ये कितने डिस्टेंस की दूरी पर अपार्ट रखा हुआ है, तो ये 2l डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। अब एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे इस एक्सियल पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। यहाँ पर पॉइंट का नाम दिया हुआ है P। अब देखिए दो चीजें हम लोग को देखनी है। यहाँ पर ये जो बीच सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस लिया हुआ है दैट इज कंसिडर टू बी r। यहाँ पर हम अगर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी देखेंगे तो 2l। सेंटर से दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दिस विल बी l एंड दिस विल बी अगेन l। तो यहाँ पर अगर मुझे फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, अलग अलग चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है दैट विल बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस क्यू चार्जेस प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी आउटवर्ड। देखिए डायरेक्शन अगर मैं देखूंगी तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन देखूंगी तो इस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। आप लोगों को पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर होती है, इनवर्ड होती है। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन देखूंगी तो आउटवर्ड हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की और इनवर्ड हो जाएगी इस नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी इक्वल्स टू, हम लिखेंगे किससे डिनोट होगा, ये E प्लस क्यू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है हम लोगों को, पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। अभी हमें पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या ले लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड इसका Q एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से अगर हम इस पॉइंट से चार्ज के बीच की दूरी देखेंगे तो उसका स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E पॉजिटिव ऑफ Q विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी इसे K। ये हो जाएगी इक्वेशन E प्लस Q इक्वल्स टू K डॉट Q डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर। देखिए AP की अगर हम बात करते हैं, AP डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो यहां से AP की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी OP माइनस OA हम ले सकते हैं। तो देखिए OP कितना है R, में से अगर मैं OA माइनस कर दूंगी, OA कितना हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटर से दोनों चार्जेस की दूरी कितनी हो जाएगी, L, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं OP से OA माइनस कर दूंगी दैट इज R माइनस L, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AP के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फॉर्मेट करते हैं, लिखते हैं AP इक्वल्स टू OP माइनस OA। ठीक है, देखिए अब OP की अगर हम बात करें तो OP डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो कितना है, OP इक्वल्स टू R। ये देखिए OP कितना है, R के इक्वल है, और माइनस अगर मैं इसमें OA का माइनस कर देती हूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू L। इक्वेशन में रखेंगे E प्लस Q, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाय R माइनस L। क्या करना है, इसका AP का स्क्वायर कर देना है।
तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसा होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन बताऊंगी आप लोगों को तो हो जाएगी अलॉन्ग एपी, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग अलॉन्ग एपी, डायरेक्शन हो जाएगी एपी के अलॉन्ग, ठीक है, वेक्टर लगाऊंगी मैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं पॉइंट पी पर कंसिडर करूंगी ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, है ना, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। अभी पहले पॉजिटिव चार्ज की बात कर ली थी हम लोगों ने, अब नेगेटिव चार्ज की हम बात करेंगे तो क्या सिंबल लिखेंगे हम लोग, नोट करेंगे इसे E माइनस क्यू से, इसे किया था E प्लस क्यू से, फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल्स टू K, लिखेंगे हम लोग एज इट इज, Q मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, अगेन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q है, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस यहां से अगर नेगेटिव डायरेक्शन से, नेगेटिव चार्ज से मैं इस पॉइंट की दूरी देखती हूं तो कितनी आ जाएगी, BP, एंड BP का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर मैं BP का स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने AP की डिस्टेंस फाइंड की थी, यहाँ पर AP की डिस्टेंस हो गई थी R माइनस L, R से अगर मैं L को माइनस कर दूंगी, ऐसे मैं BP की डिस्टेंस देख लूंगी तो BP कितना हो जाएगा, तो BP विल बी इक्वल्स टू, लिखूंगी मैं K Q डिवाइडेड बाय, देखिए BP कितना हो जाएगा, यहां पर अगर मैं R मैं प्लस कर दूंगी L की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, BP की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर फॉर्मुलेट करेंगे आप लोग R प्लस L का स्क्वायर। अगेन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो दिस डायरेक्शन विल बी अलोंग, देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि नेगेटिव जो चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, तो किस अलोंग हो जाएगी, P से लेकर B तक। तो यहां पर हम लोग डायरेक्शन में लिखेंगे अलोंग PB, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, किस किस का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो A इज मच क्लोजर टू दिस पॉइंट P, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखते हैं तो A की वैल्यू जो हो जाएगी A, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मच ग्रेटर देन दिस वन B की वैल्यू से, है ना। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एट पॉइंट P विल बी द वेक्टर एडिशन, हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज माइनस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, है ना। वैल्यूज डालेंगे हम लोग, तो पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू थी वो थी K Q, कॉमन निकाल लेंगे बाहर, अंदर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर देंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, हो जाएगी वैल्यू R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए R माइनस एल स्क्वायर एंड R प्लस एल स्क्वायर को मैं R का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे इसे और मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, 1 वैल्यू से, तो हो जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो वैल्यू बचेगी R माइनस एल स्क्वायर, R प्लस एल स्क्वायर, एंड अगर मल्टीप्लाई करूंगी मैं ऊपर 1 से तो हो जाएगी वैल्यू R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसे मैं इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी R माइनस एल स्क्वायर, और उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो हो जाएगी वैल्यू R माइनस एल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो वैल्यूज हो जाएगी K Q E इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन, देखिए इसे ओपन करेंगे आप लोग तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट अगेन R स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू K Q R स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के तो हो जाएगी वैल्यू R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2RL एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
का होल स्क्वायर। देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ऊपर जो हमारे पास टर्म बच रही है वो है के क्यू मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2RL और 2RL क्या हो जाएगी क्वांटिटी 4RL एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो पूरी टर्म है इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, कैन बी इक्वल्स टू, ये जो पूरी टर्म है इसे मैं लिख सकती हूँ 2R मल्टीप्लाई बाय 2QL के इक्वल लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो P से डिनोट होता है, देन P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय 2L के इक्वल होता है ना, वेक्टर लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर इस 2QL की जगह पर मैं P वेक्टर डाल सकती हूँ, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डाल देंगे P। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है दैट विल कम्स टू बी इक्वल्स टू E एंड इक्वल्स टू, देखिए K हम एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय, इस पूरी टर्म के लिए मैं क्या लिख रही हूँ P के इक्वल लिख रही हूँ, तो P इक्वल लिख देंगे। और क्या चीज बच रही है, तो 2R क्वांटिटी बच रही है तो 2R लिख देंगे आप लोग, एंड डिवाइड करेंगे इसे किससे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन पर कूलाम इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी यूनिट। ठीक है, अब इसकी मैं अगर डायरेक्शन की बात करती हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो दैट विल कम्स टू बी इक्वल्स अक्रॉस AP, है ना। तो AP के अलॉन्ग आ जाएगी, कैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज दिस पॉजिटिव चार्ज इज मच ग्रेटर देन, है ना, दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि A क्या है, बहुत ही क्लोजर है किससे, B के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक तो जो A की डायरेक्शन होगी यहाँ पर अक्रॉस दिस AP, उसी की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है, एंड दैट P डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये डिनोट किया जा रहा है इस P को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की और होती है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इसके अक्रॉस, इस वजह से P पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी AP के अक्रॉस। ठीक है, AP के अक्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर एक केस कंसिडर करते हैं हम लोग, एंड दैट केस इज इफ डाइपोल is very small in size। ठीक है, अगर हम लाइट कर लेते हैं कि डाइपोल काफी छोटा है, कैसे लाइट करेंगे हम लोग कि डाइपोल कैसा है, काफी छोटा है, तो यहाँ पर देखिए डाइपोल को हम लाइट कर लेंगे कि काफी छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग लाइट करेंगे कि R की जो वैल्यू है वो काफी बड़ी है, R की वैल्यू जो है वो काफी बड़ी है कंपेरेटिव टू L, है ना। डाइपोल का साइज बहुत ही छोटा है तो R की वैल्यू हो जाएगी बड़ी, किससे, L के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अवॉइड कर देंगे, किसे, निग्लेक्ट कर देंगे हम लोग L की वैल्यू को। ठीक है, इफ इन केस मैं L की वैल्यू को अगर निग्लेक्ट करती हूं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2kp। ठीक है, 2kp मल्टीप्लाई बाय R एंड डिवाइडेड बाय, देखिए L की वैल्यू को अगर आप लोग निग्लेक्ट करते हैं तो R का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा R की पावर 4, और R की पावर 4 से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू 2kp डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, वेक्टर फॉर्म अगर हम कंसिडर करते हैं, इसी को ही मैं वेक्टर फॉर्म में लिखती हूं, तो इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल्स टू 2kp डिवाइडेड बाय R क्यूब, एंड डायरेक्शन वेक्टर कहां पर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अक्रॉस दिस P। व्हाट इज दिस P? दिस P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन अलॉन्ग हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलॉन्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रही है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन की इक्वल आ जाती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक और चीज यहाँ पर हमें मिलती है इस इक्वेशन वाइज, एंड दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड comes out to be inversely proportional to the cube of distance
किसके डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर मिड सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जितना ज्यादा पॉइंट होगा, जितनी ज्यादा दूरी होगी, उतना कम क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके दूसरे वीडियो में हम लोग अगले वीडियो पर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। और पिछले ही वीडियो में मेरे एक स्टूडेंट से मुझे 10th क्लास की रिक्वेस्ट मिली है, जो कि हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे हमारे 12th क्लास की वीडियो के बाद। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।